नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक एक ऐसी शैडो जियोपॉलिटिकल जंग छिड़ गई है जिसने पूरे एशिया का पावर बैलेंस को हिला कर रख दिया है। एक तरफ चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग ई दिल्ली आकर अजित डोभाल साहब के साथ मीठी बातें कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क में वही चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक अटैक कर रहा है। दोस्तों, कल नई दिल्ली में चल रही जो आपका 16वां ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग के पीछे जो मीठी मीठी बातें दिखाई जा रही हैं वो पूरी तरह से झूठ है। आपको मीडिया पर सिर्फ दोनों देशों के हाथ मिलाने की फोटोज दिख रहा है, पर पीछे की हकीकत यह है कि पिछले 24 घंटे में दुनिया के सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली महाशक्ति भारत, इन दोनों के बीच में जो पूरी तरह सैंडविच बन चुका है हमारा दुश्मन चाइना। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग खबरें हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक इतना बड़ा डीप स्टेट इंटरनेशनल चक्रव्यूह है जो भारत के खिलाफ रचा गया है, जिसके बारे में अगर आपने अगले 10 मिनट में इस साजिश की एक एक कड़ी को नहीं समझा ना, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी कि कैसे हमारे शेयर मार्केट और हमारे जो बॉर्डर्स पर एक साथ हमला चल रहा है। खबर यह नहीं है कि बॉर्डर पर क्या चल रहा है, खबर यह है कि चाइना हमारे देश के अंदर कॉर्पोरेट कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे मोदी गवर्नमेंट ने एक सन्नाटे भरी मिडनाइट स्ट्राइक से तबाह कर दिया है। दोस्तों, एक भी सेकंड जो है मिस मत करना, क्योंकि जो पर्दा उठाने वाला हूं मैं वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम टाइमलाइन को समझते हैं। दोस्तों, दिल्ली में 16वां जो ब्रिक्स एनएसए का मीटिंग चल रहा है। हमेशा की तरह हमारे एनएसए ने सबका स्वागत किया, लेकिन साइडलाइंस में से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरा ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसी के कान खड़े कर दिए। देखिए, चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही अचानक अजित डोभाल के सामने आकर बैठ गए और अचानक उनका इंडिया प्रेम जाग गया है। हम भारत से बहुत प्रेम करते हैं। तो वांग ने बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हुए कहा कि भारत और चाइना एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट की इज्जत करनी चाहिए, बॉर्डर इश्यूज को थोड़ा साइड में रखना चाहिए और ट्रेड और फाइनेंस के रास्ते दोबारा खुलने चाहिए। जो चाइना पिछले कई साल से बॉर्डर पर वो अकड़ दिखा रहा था, वो अचानक दिल्ली में आकर दोस्ती की भीख क्यों मांग रहा है? क्या इनका दिल पिघल गया है? अरे बिल्कुल नहीं दोस्तों। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो चाइना क्या करता है, वो उंगली टेढ़ी नहीं करता है, बल्कि वो डब्बा चुरा लेता है। इसके पीछे एक ऐसा आपका जो ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक है जो आम जनता से बिल्कुल छुपाया गया है। देखिए, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक सडन जो आपका यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है। एमओयू साइन होने के बाद क्या हमारे जो एनएसए है अजित डोभाल साहब, उन्होंने खुद मीटिंग में इसका जिक्र किया है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, अमेरिका जो पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट के जो कीचड़ या दलदल में वो फंसा हुआ था, वो अब वहां से पूरी तरह फ्री हो चुका है। तो चाइना का जो है अभी यहाँ से उनका पैनिक शुरू होता है। बीजिंग को पता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर निकल गया तो वॉशिंगटन अपनी सारी जो मिलिट्री ताकत, सारे एयरक्राफ्ट कैरियर उठाकर डायरेक्टली वो इंडो पैसिफिक में वो चाइना के सामने वो तान देगा। और दुनिया जानती है कि अमेरिका इस समय भारत के साथ मिलकर एक हिस्टोरिक ट्रेड पैक्ट जो है वो फाइनल कर रहा है। और इसीलिए तो जो यूएस जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रियर इस वक्त नई दिल्ली में है, और अमेरिका अभी सुनने में आया है कि विलिंगली अपना जो 50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट वो झेलने के लिए भी तैयार है, ताकि वो भारत को चाइना के खिलाफ अपने अल्टीमेट इंडस्ट्रियल फायरवॉल वो बना सके। चाइना को दिख रहा है कि अगर उन्होंने इंडिया के साथ बॉर्डर पर पंगा चालू रखा तो उनके एक और दूसरे फ्रंट पर मार खानी पड़ेगी उनको। तो इसको जियोपॉलिटिक्स में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं आपका टू फ्रंट नाइटमेयर। तो इसीलिए वांग ई दिल्ली आकर हिंदी चीनी भाई भाई का नया जो वर्जन बेचने की कोशिश अभी कर रहे हैं, ताकि भारत को न्यूट्रलाइज किया जा सके। देखिए, हम अगर इतिहास भी उठा के देख लें 1959 से 62 के दौर आप थोड़ा याद कीजिए,
तभी भी ये जो उनका चाइनीज प्रीमियर हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर शाओ लाई, और उनका जो चेयरमैन माओ सेडुंग, उन्होंने भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था ताकि इंडिया को ठंडा किया जा सके और पीछे से हमला किया जा सके। लेकिन ये अभी क्या है, अभी ये 62 का भारत और नहीं है। नई दिल्ली ने उनकी इस मीठी बातों का जवाब कैसे दिया? अभी इसमें में एक्ट 2 जो है वो आता है। एक्ट 2 में देखते हैं हमारे जो कॉर्पोरेट सर्जिकल स्ट्राइक चाइनीज कंपनीज के ऊपर कैसे हुआ है। देखिए, जब वांग यी दिल्ली में स्माइल कर रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने उनके पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क पर एक साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। भारत ने जो है एकदम चुपके से हमारा जो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2026 का जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स का उसका 3rd अमेंडमेंट को ऑपरेशनल कर दिया है और उसको पूरे देश में अभी उसको लागू कर दिया है। तो दोस्तों, दुश्मन जब सामने से नहीं जीत पाता तो वो चौथ दरवाजे से आता है। तो गलवान के बाद चाइना ने क्या किया था? चाइना को समझ आ गया था कि भारत के आर्मी के सामने वो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला था। वो क्या था? वो था इकोनॉमिक इन्फिल्ट्रेशन। तो उन्होंने डायरेक्ट चाइनीज कॉर्पोरेशन से इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो आपके फेक डमी सिटीजन्स और शेल कंपनीज का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन प्रॉक्सीज के रास्ते उन्होंने भारत की जो टॉप लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स चुपके उन्होंने खरीदना शुरू किया, ताकि एक नए रूल के आने से पहले हमारे जो क्रिटिकल सेक्टर्स और बोर्ड रूम्स पर उनका कंट्रोल हो जाए। लेकिन दोस्तों, पाप पाप होता है। भारत की इंटेलिजेंस ने इस जो साजिश को पकड़ लिया और कानून में एक ऐसा 5-डे लिक्विडेशन ट्रैप जोड़ा है जो चाइना के बिल्कुल होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। इंटेलिजेंस, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। पहला क्या किया उन्होंने? पहला, इंटेलिजेंस ने रियल टाइम उन्होंने स्कैनिंग किया। स्कैनिंग करते हुए उन्होंने देखा कि ट्रैक किया कि ह्यूज जो कैपिटल इनफ्लो भारत के स्टॉक मार्केट्स में आ रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स जो नेपाल और बांग्लादेश में है, लेकिन उनके जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है इन इंडिविजुअल्स की, वो चाइना में बैठा हुआ है। वो पैसे को इनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है। स्टेप 2 में क्या किया? ये भारत ने फेमा का जो फायरवॉल वो लॉन्च कर दिया था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया? उन्होंने कर दिया कि भैया अभी से जो भी देश से बाहर कोई भी अगर भारत में इन्वेस्ट करेगा, वो प्रायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा ट्रांजैक्शन से पहले। फिर स्टेप 3 में क्या हुआ कि कोई फॉरेन पोर्टफोलियो होल्डिंग जो कि इंडिविजुअली 10% के ऊपर है या 24% एग्रीगेट कैप के ऊपर है, उनको 5 दिन के अंदर वो शेयर्स उनको लिक्विडेट करना पड़ेगा, तुम्हें बेचना पड़ेगा। नहीं तो 5 दिन के अंदर तुमने अगर नहीं बेचा तो फंड जो है वो फॉरेन रिक्लासिफाई हो जाएगा एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जिसने जो इन्वेस्ट किया है उसके वोटिंग राइट्स और लॉकिंग कैपिटल जो है वो 0 हो जाएगा। तो नया कानून के मुताबिक अगर दुश्मन देश से जुड़ा हुआ कोई भी बेनिफिशियल ओनर पकड़ा गया तो बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के एक रुपए भी मार्केट में नहीं टिकेगा। इंडिया ने उनका फाइनेंशियल नशा ही उतार दिया है। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ट्रेड किया, फिर देश पर कब्जा किया। चाइना वही मॉडर्न हिस्ट्री दोबारा से दोहराना चाहता है। अब देखिए, चाइना की मक्कारी के सबसे बड़ा सबूत जो उनकी जो है असलियत को दुनिया के सामने नंगा करता है। एक तरफ वांग यी दिल्ली में अजित डोभाल के सामने बैठकर पीस टॉक्स कर रहे थे, और ठीक उसी के कुछ घंटे बाद न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक सीक्रेट होस्टाइल मीटिंग चल रही थी। दोस्तों, ये एक इनफॉर्मल यूएनएससी आर्या फॉर्मूला मीटिंग थी जिसका बहाना था UN80 मैंडेट रिव्यू। और आपको पता है इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज और को चेयर कौन कर रहा था? चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर। चाइना ने सोचा ध्यान भटकाने के लिए गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलते हैं। दिल्ली में दोस्ती का नाटक करो और आपके न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या नाम है उसका, एम्बेसडर का, आसिम इफ्तिकार अहमद को स्टेज दे दो ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठा सके। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में ये जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ,
उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत ने उनका पानी रोका तो वो जंग शुरू कर देंगे। मतलब खाने को टमाटर नहीं, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं और बात वॉर की करते हैं। टमाटर 200 रुपए किलो है भाई, पहले वो खरीद लो फिर बॉर्डर पर आओ। ये पूरी बॉर्डर नॉइज और डिप्लोमेटिक एम्बुश एक सोची समझी साजिश थी ताकि भारत का फोकस ग्लोबल इशू से हटकर आपको दोबारा लोकल नेबरहुड डिस्प्यूट्स पर चला जाए। लेकिन चाइना पाकिस्तान का ये जो डबल गेम न्यूयॉर्क में ऐसी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि उनकी पूरी दुनिया में अभी जगहसाई हो रही है। भारत के जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है एम्बेसडर पर्वता नेनी हरीश ने वहां जो किया उसे सुनकर हर इंडियन का सीना चौड़ा हो जाएगा। एम्बेसडर हरीश ने बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज में दोनों को चेयर्स की धज्जियां उड़ा दी दोस्तों। उन्होंने डायरेक्ट चाइना और पाकिस्तान के चेहरे से एकदम नकाब जो है ना वो उतार दिया। उन्होंने क्या क्या कहा, आई कोट, इट इज इनक्रेडिबल दैट ए को-चेयर एक्सपेक्टेड टू बी बैलेंस्ड एंड अनबायस्ड इन कंडक्ट हैज चोजन टू politicize this forum. Let me be absolutely loud and clear. The Union Territory of Jammu and Kashmir was, is and it will always remain an integral and inalienable part of India. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan will not change this fundamentally. Unquote. ये तो हो गया आपका यूनिवर्सिटी में जवाब। अब दिल्ली में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल ने भी जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को ऐसे धोया कि उन्हें नानी याद आ गई। जायसवाल ने पूरी दुनिया के सामने डेटा लाकर रख दिया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस समय सिविलियन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी कैसे ब्रूटल टॉर्चर कर रही है, इंटरनेट ब्लैकआउट्स कर रही है और लोगों की दवाइयां और जो एसेंशियल आपके फूड सप्लाईज उनको रोक रही है। तो दोस्तों पूरी पिक्चर को एक साथ अगर हम जोड़ेंगे ना तो चाइना इस समय एक बहुत बड़ा दो मुख वाला सांप बनकर खेल रहा है। दिल्ली में उन्हें दोस्ती चाहिए क्योंकि उन्हें अमेरिका का डर है और उन्हें अपना जो ट्रेड बचाना है और उन्हें पता है कि भारत उनका इकोनॉमिक गला अभी दबा सकता है। लेकिन वही चाइना पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर हमारे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क में जो कर रहा है उससे पता चल गया है। तो लेकिन इस बार भारत ने उन्हें हर फ्रंट से कॉर्नर कर दिया है। अभी शेयर मार्केट में उनको एक्सपोज कर दिया है और उसको पकड़ लिया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट में यूएनएससी में उनको अच्छा जवाब दे दिया है और ग्लोबल स्टेज में अमेरिका के साथ ऐसा टैक्टिकल अलायंस सेट किया है कि चाइना की रातों की नींद अभी वो उड़ गई है। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि चाइना की इस फेक दोस्ती के प्रस्ताव पर भारत को भरोसा करना चाहिए, ये पहला, या फिर हमें जो फेमस स्ट्राइक की तरह उन्हें हर कॉर्पोरेट सेक्टर से लात मारकर जो है उनको बाहर निकाल देना चाहिए? तो अपने जो विचार है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।